अब कुछ बात करनी है आप लोगों से कि अगर हमारी वीडियो से, हमारे इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ी भी मदद मिलती हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता हो, है ना, आप बूस्ट अप होते हैं कि हमारा रैंक इतना है या फिर हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, किस कॉलेज में कितना सीट है, कहाँ हमारा एडमिशन हो पाएगा, इन सब चीज़ों से, इन इन्फॉर्मेशन से अगर आपको थोड़ी भी मदद मिल रही हो, आप मोटिवेट हो पा रहे हैं, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम एडमिशन ले लेंगे, हमारा भी एडमिशन हो जाएगा, तो यार प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि जितने लोग देखते हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे हम बहुत जल्द प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी जो है सो सोल्यूशन देने वाले हैं, उस क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन देने वाले हैं, साथ ही बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस विद सोल्यूशन देने वाले हैं। यह भी हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर बहुत कम है और आप लोग सिर्फ देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ आप मेरी मदद करें सब्सक्राइबर बढ़ाने में। और यार एक सब्सक्राइब ही तो मांग रहे हैं, और क्या ही मांग रहे हैं, इतना सारा इन्फॉर्मेशन हम कोशिश करते हैं कि आप तक सही नॉलेज, सही इन्फॉर्मेशन आपके पास जाए, ताकि आपके रास्ते में जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ पढ़ना चाहते हैं, आप कैरियर में कुछ करना चाहते हैं, वहाँ पे कोई रुकावट ना आए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आगे जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम क्वेश्चंस विद सोल्यूशन डालेंगे, तो प्लीज़ उसमें मेरे तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब भी हम एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में, तो वहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसका वेरिफिकेशन होता है। और आज हम बात करेंगे कि बीसीसी के थ्रू अगर हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हमारा कॉलेज में सिलेक्शन होता है, अगर हम एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो ज़रूरी होगा और जो हमारे पास होना ही चाहिए, और कौन ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नहीं रहेगा मेरे पास तो हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके डॉक्यूमेंट के बारे में कि कौन होना चाहिए और कौन नहीं भी होने से काम चल जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, और कौन होना ही चाहिए जिसको नहीं होने से एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला है 10th क्लास का एडमिट कार्ड और मार्कशीट। ये तो लगभग लगभग सब लोगों के पास होगा, तभी हमारा 12वीं में एडमिशन होता है। अगर ये नहीं रहे तो नहीं हो पाता है। उसके बाद 12th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट ये होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अभी भी कुछ लोग 12th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड नहीं लिए होंगे अपने स्कूल से या जूनियर कॉलेज जहाँ से वो 12th पास किए हैं, तो वो लोग अभी भी नहीं लाए होंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब साथ में हमेशा रेडी रखना चाहिए कि कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाएगा। एक स्टूडेंट की लाइफ में वो चीज़ किसी को नहीं पता होता है, इसलिए अगर आप नहीं लाए हैं तो आप अपने स्कूल से या फिर जूनियर कॉलेज जहाँ से आप 12th किए हैं वहाँ से मार्कशीट ले आइए। एडमिट कार्ड तो एग्ज़ाम के टाइम पे मिल जाता है, वो आपके पास होगा ही। उसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपने ब्लॉक लेवल पे बनवा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनवा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो वहाँ से ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये भी अगर आप किसी कास्ट के स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो वो भी एक सर्टिफिकेट बनता है कास्ट के ही जैसे, वो भी आप बनवा सकते हैं सेम प्रोसेस से। उसके बाद आता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल से लेना है जहाँ से आप 12th पास किए हैं, वहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट लेते हैं तो उसी के साथ सारा कुछ दे दिया जाता है एक ही साथ। अगर फिर भी आपको नहीं मिला है तो आप अपने स्कूल में जाइए, उनसे कहिए और करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत नज़दीक आ गया है और हम सब लोगों का एडमिशन होने वाला है, इसलिए इतना डॉक्यूमेंट जो है सो रेडी रखिए हमेशा। उसके बाद बात करते हैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट। रेसिडेंस सर्टिफिकेट वो भी ब्लॉक से आपको कास्ट सर्टिफिकेट के जैसे ही बन जाएगा, सेम। आप जाइए वहाँ पे आई सर्टिफिकेट भी होता है, तो आप कास्ट, आई और रेसिडेंस सर्टिफिकेट एक साथ ही अप्लाई कर दीजिए, तीनों एक साथ ही बन के आ जाएगा। रहना बहुत ज़रूरी होता है ना। वैसे भी ये सब चीज़ कभी ख़राबी नहीं करता, अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं काम ही आएगा। उसके बाद है आपके पास फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय फॉर्म पे पेस्ट किए थे वही फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है कम से कम 6 से 8 कॉपी होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप करवा के रख लेंगे। उसके बाद है बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो बीसीसी का एडमिट कार्ड 2022, जब हम बीसीसी का एग्ज़ाम देने गए थे वहाँ पे जो एडमिट कार्ड था वो एडमिट कार्ड हमें ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये होना ही चाहिए। साथ ही प्रिंटेड फ़ोटोकॉपी
प्रिंटेड कॉपी ऑफ BCC एप्लीकेशन फॉर्म। जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं किसी एग्ज़ाम को देने के लिए, तो वहाँ पे हमें जो है सो कन्फर्मेशन पेज दिया जाता है, साथ ही 2-3 पेज और दिया जाता है कि अगर हमारा एडमिशन आगे जा कर के किसी कॉलेज में होता है तो हमारा वेरिफिकेशन के लिए, हमारे प्रूफ के लिए जो है सो वो फॉर्म दिया जाता है। वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो शायद अभी भी BCC के ऑफिशियल साइट पे वो चीज़ डाउनलोड हो सकता है। आप जा कर के अपना जो है सो चेक कर ले, है ना। और है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट, ये इतना ज़रूरी नहीं होता, हर एक कॉलेज नहीं मांगते हैं। हाँ, कहीं कहीं मांग लिया जाता है। और गैप सर्टिफिकेट ये तो उन बच्चों के लिए है जो 2021 में या फिर 20 में पेपर दिए और 2 साल ड्रॉप ले लिए तैयारी करने के लिए, तो इन लोगों को गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। फिलहाल अगर आप ये 2 चीज़ अभी नहीं भी बनवाते हैं फिर भी चलेगा, क्योंकि जब भी हम एडमिशन लेंगे तो हमें टाइम दे दिया जाएगा इन चीज़ों के लिए। अगर उस कॉलेज में ज़रूरत तो होगी, वहाँ पे लगना होगा, तो वो कॉलेज हमें टाइम दे देता है कि भाई आप मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर गैप सर्टिफिकेट बनवा के हमें दो, तो आप 1 महीने के अंदर आप बनवा सकते हो। इसे बनवाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो इसका इतना ज़्यादा ज़रूरत अभी है भी नहीं। बट फिर भी अगर आपके पास है, ईजिली अवेलेबल करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च ना पड़े, तो आप रख लीजिए इनको भी, है ना। वो भी काम ही आता है।